जलो शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आज शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव का 55वां दिवस है और मैं 55वें रिद्धि मंत्र का जाप्य आप सबको कराऊंगी। पूज्य माता की पूजन होगी और उससे पहले हम आपको जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र के विशाल परिसर में जो 50 एकड़ के भूखंड में निर्मित ये तीर्थ है, उसमें अनेक मंदिरों के दर्शन आपने कर लिए हैं। आज मंदिर दर्शन की श्रृंखला में हम आपको 13 द्वीप स्वर्णिम जिनालय के दर्शन कराएंगे। भव्यात्माओं, ये 13 द्वीप और कुछ नहीं, मध्यलोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों की रचना है। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में सबसे पहला द्वीप है जम्बूद्वीप, जो प्रैक्टिकल रूप में 250 फीट डायमीटर के अंदर बना हुआ, उसका दर्शन हमने आपको कराया था। उस जम्बूद्वीप को प्रथम लेकर 13वें रुचकवर द्वीप तक 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। वही 13 द्वीप की रचना में निर्मित हैं। बहुत ही सुंदरता के साथ इस रचना का दिग्दर्शन कराया गया है और ये 13 द्वीप जिनालय के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अंदर जम्बूद्वीप, धातकीखंड द्वीप, पुष्करार्ध द्वीप, इनमें सुदर्शन मेरु, विजय मेरु, अचल मेरु, मंदर मेरु और विद्युन्माली मेरु, ऐसे 5 मेरु पर्वत हैं जिन्हें पंच मेरु के नाम से जानते हैं। इन पंच मेरुओं में 16 पंचासी, एक मेरु में 16 प्रतिमाएं विराजमान हैं और 5 मेरु में 80 प्रतिमाएं विराजमान हैं। आपको थोड़ा सा जान लेना है कि 13 द्वीप के अंदर 458 अकृत्रिम चैत्यालय, उन 458 अकृत्रिम चैत्यालयों के बारे में जानिएगा। जम्बूद्वीप में 78 चैत्यालय हैं और धातकीखंड द्वीप में पूर्व धातकीखंड, पश्चिम धातकीखंड द्वीप में भी 78 चैत्यालय हैं। पुनः पुष्कर द्वीप में मानसोत्तर पर्वत के पड़ जाने से यह आधा द्वीप कहलाता है, तो पुष्करार्ध द्वीप के अंदर भी पूर्व पुष्करार्ध द्वीप और पश्चिम पुष्करार्ध द्वीप, इनमें 78 चैत्यालय हैं। तो 78 को 5 से गुणा करने पर 390 जिन मंदिर हो जाते हैं। एक बार 78 की संख्या आप जान लीजिए। जैसे जम्बूद्वीप की सुमेरु पर्वत के 16, गजदंत पर्वत के 4 चैत्यालय, जम्बू वृक्ष सालमली वृक्ष के 2 चैत्यालय, 16 वक्षार पर्वतों के 16 चैत्यालय, 34 विजाट पर्वतों के 34 चैत्यालय और 6 कुलाचल पर्वतों के 6 चैत्यालय। इस प्रकार से कुल 78 चैत्यालय होते हैं। इसी प्रकार से विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली मेरु संबंधी भी 78 चैत्यालय हैं। बस इतना अंतर है कि धातकीखंड द्वीप में धातकी शालमली वृक्ष हैं, पुष्कर द्वीप में पुष्कर और शालमली ये वृक्ष स्थित हैं। तो 78 पंचे 390 हुए। ये 390 अकृत्रिम चैत्यालय के पश्चात हम चलते हैं। धातकीखंड द्वीप में 2 ईश्वाकार पर्वत हैं और पुष्करार्ध द्वीप में 2 ईश्वाकार पर्वत हैं, जिनसे कि पूर्व और पश्चिम का विभाग होता है। तो इन पर्वतों पर भी 4 जिन और मानसोत्तर पर्वत जो गोलाकार बना हुआ है, उस मानसोत्तर पर्वत की भी 4 दिशाओं में 4 जिन मंदिर हैं। तो 390 प्लस 4 ईश्वाकार के और 4 मानसोत्तर के, इस प्रकार 2.5 द्वीप के आपको समझना है कि 398 अकृत्रिम जिन मंदिर 2.5 द्वीप में हैं। उसके बाद आगे चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें द्वीप में जिन मंदिर नहीं हैं। 8वें द्वीप में नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालय हैं। 13 चारों दिशाओं में हैं, तो 52 जिन मंदिर हैं। इसके आगे 9वें और 10वें द्वीप में जिन मंदिर नहीं हैं। 11वें कुंडलवर द्वीप के बीच में कुंडलवर नाम का पर्वत है, उसमें चारों दिशा में 4 चैत्यालय हैं। तो ये 4 चैत्यालय
और 12वें द्वीप में भी कोई मंदिर नहीं है। 13वें द्वीप का नाम है रुचकवर द्वीप। रुचकवर द्वीप में भी रुचकवर पर्वत गोलाकार है, उस पर भी चारों दिशाओं में 4 जिन मंदिर हैं। ऐसे कुल मिलाकर के सब मिल करके 2.5 द्वीप के 398, नंदीश्वर द्वीप के 52, 11वें द्वीप के 4, 13वें द्वीप के 4, ऐसे कुल मिलकर के 458 अकृत्रिम चैत्यालय हो गए हैं। आप देख रहे हैं सुंदर जिन मंदिर। इनकी पहचान ये है कि पूरे 458 आकृत्रिम चैत्यालय जो हैं वे सोने के काम वाले चैत्यालय हैं। और इस 13 द्वीप की रचना के अंदर कुल मिलाकर 2127 प्रतिमाएं हैं। उन 2127 प्रतिमाओं के बारे में भी आपको जानना है कि इसमें 821 देव भवन हैं। देव भवन का मतलब है जहाँ भवनवासी विंतर देव भी निवास करते हैं और उनके घर के अंदर चैत्यालय हैं, तो गृह चैत्यालय देव भवन के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें 821 देव भवन बनाए गए हैं, जिसमें 821 जिन प्रतिमाएं हैं। प्रत्येक जिन मंदिर में 108 प्रतिमाएं होती हैं। उनके प्रतीक में एक सिंहासन में 108 प्रतिमाएं विराजमान हैं। ये आपको जान लेना है। 108 प्रतिमाएं हो गई, तो 458 में जोड़ दीजिएगा 821 देव भवन की प्रतिमाएं और 108 एक सिंहासन की प्रतिमाएं, ये हो गई 1387 प्रतिमाएं। उसके बाद आपको जानना है कि 13 द्वीप के 170 कर्मभूमियाँ 2.5 द्वीपों में हैं और 170 कर्मभूमियों में अधिक से अधिक समोसरण बने तो 170 समोसरण बनते हैं, जो अजितनाथ भगवान के तीर्थकाल में 170 समोसरण बने थे। उन 170 समोसरणों में 4 भगवान चतुर्मुखी प्रतिमा के रूप में हैं। तो 4 प्रतिमाओं को गुणा किया तो 170 कर्मभूमियों में 170 समोसरण के 4 680 प्रतिमाएं वे हो जाती हैं। 680 प्रतिमाएं। अन्य और जिन प्रतिमाएं हैं वो भी जानना है कि एक सिंहासन पर यहाँ पर विदेश क्षेत्र के विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान हैं। एक सिंहासन पर ऋषभ देव से लेकर महावीर भगवान तक 24 प्रतिमाएं विराजमान हैं। पुनः 5 भरत क्षेत्र की 5 प्रतिमाएं हैं। शांतिनाथ, मुनिचंद्रनाथ, सुबाहु स्वामी, विमलेंद्रनाथ और सुसंयतनाथ भगवान की 5 प्रतिमाएं विराजमान हैं। 5 ऐरावत क्षेत्रों की अनंत वीरनाथ, सर्वनाथ, हरिवासवनाथ, मरुदेवनाथ और स्वच्छनाथ ऐसे 5 प्रतिमाएं हैं। एवं ऋषभदेव, श्रीमंदर स्वामी, सुबाहु स्वामी, वीरसेन स्वामी, इनकी 4 प्रतिमाएं तथा अजितनाथ भगवान की भी एक प्रतिमा, जिनके तीर्थकाल में 170 समोसरण बनते हैं, तो उनकी भी एक प्रतिमा विराजमान है। एवं महावीर भगवान की प्रतिमा। ऐसे कुल मिलाकर के 13 द्वीप में 458, 821, 108, 680, 20 तीर्थंकर की 20, 24 तीर्थंकर की 24, 5 भरत की 5, 5 ऐरावत क्षेत्र की 5 और 4 जो अन्य प्रतिमाएं हमने ऋषभदेव, श्रीमंदर स्वामी, सुबाहु और वीरसेन स्वामी की बताई, वे 4 और 2 बताई हमने अजितनाथ और महावीर स्वामी की। यह कुल मिलकर 2127 प्रतिमाएं विराजमान हैं। इन सब प्रतिमाओं को मन वचन काया से बारंबार नमस्कार करते हुए यह दुनिया में एकमात्र धरातल पर बनी हुई 13 द्वीप की रचना तिलोय परिणति ग्रंथ के आधार से बहुत सुंदर बनाई गई है। और इसके अंदर 8वें नंदीश्वर द्वीप में जो देवता इंद्रगण अपने अपने वाहन पर बैठ करके और कोई केले के गुच्छे, कोई चंवर, कोई सुपारी के गुच्छे, कोई गन्ना, कोई अनार, ये सब ले करके जाते हैं, उनको भी अष्टधातु के अंदर निर्मित करके उन देवताओं को भी और उनके आसनों को भी दिखाया गया है। ये सब नंदीश्वर द्वीप में अहरनिश अखंड पूजा करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे करके ये 13 द्वीप की रचना, अभी यहाँ विद्वानों का शिविर लगा, उन लोगों ने भी जब दर्शन किया और उसके मर्म को जाना, एक एक व्यवस्था को जाना, तो बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति की। यथास्थान इसमें नदी, सरोवर, सब कुछ, भोग भूमियाँ, कुभोग भूमियाँ, कर्म भूमियाँ और
नंदीश्वर द्वीप, अंजनगिरी आदि सब कुछ दिखाया गया। और कुभोग भूमियों में भी सींग पूंछ वाले मनुष्य आदि को भी दर्शाया गया है। ऐसे 13 द्वीप रचना के दर्शन करते हुए आप सब एक बार जम्बू द्वीप हस्तिनापुर में निर्मित इस 13 द्वीप स्वर्णिम जिनालय के दर्शन करने का जरूर भाव बनाएंगे। और 7 से 9 अक्टूबर के मध्य जिस संस्था ने इन रचनाओं को बनाया है, ऐसे दिगंबर जयंती लोकोत्सव संस्थान के स्वर्ण जयंती महोत्सव में और पूज्यगण्य ज्ञानमती माता के जन्म महोत्सव में पधार करके और इन मंदिरों के दर्शन करके महान पुण्य का लाभ प्राप्त कीजिएगा। 13 द्वीप के अकृत्रिम चैत्यालयों की कुल संख्या कितनी है, ये आज का मेरा प्रश्न है। आज एक प्रश्न मैं करती हूँ जो लकी ड्रा प्रश्न है। 13 द्वीप के अंदर अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या कितनी है, इसका उत्तर आपको चैट बॉक्स के अंदर देना है और हम पूजन के बाद आपको बताएंगे उत्तर। और सही उत्तर बताने वालों के 2 नाम जो पुरस्कार विजेता के रूप में रहेंगे उनका भी नाम घोषित किया जाएगा। अब मैं आपको ले चलती हूँ रिद्धि मंत्रों की ओर। चलिए अब रिद्धि मंत्र का जाप। 55वां रिद्धि मंत्र है आज मुख निर्विष रिद्धि, यानी जिससे कटु या विष व्याप्त अन्न भी हाथ में आने पर निर्विष बन जाता है और जिनके वचन पूर्ण निर्विष हो करके और सबको भव्यात्माओं की कष्ट निवारण करने में, व्याधि को निवारण करने में समर्थ होते हैं, ऐसे मुनियों को मुख निर्विष रिद्धिधारी महामुनि के रूप में नमन करते हुए और अपने अंदर भी वह शक्ति जागृत करने की भावना भाई गई है। प्रारंभ करती हूँ रिद्धि मंत्र। जलो 64 रिद्धि महामंत्र की जय। ओम ह्रीं मुख निर्विष रिद्धे नमः। ओम ह्रीं मुख निर्विष रिद्धे नमः। ओम ह्रीं मुख निर्विष रिद्धे। ओम ह्रीं मुख निर्विष रिद्धे नमः। स्वाहा। 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 ओम ह्रीं मुख निर्विष रिद्धे नमः। ओम ह्रीं मुख निर्विष रिद्धे नमः। स्वाहा। 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 ओम ह्रीं मुख निर्विष रिद्धे
निर्विसिद्धये नमः स्वाहा ओम ह्रीं मुख 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 निर्विसिद्धये नमः स्वाहा सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः स्वाहा सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा। जो लो 64 रिद्धि महामंत्र की जय। महानुभाव, ये रिद्धि मंत्र आप प्रतिदिन तो करते ही हैं। सभी रिद्धि मंत्र और पहेलियाँ आपको encyclopedia of jainism.com नाम की वेबसाइट पर एनसाइक्लोपीडिया के अंदर कभी भी आप इनको सुनना चाहें तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो गए। एनसाइक्लोपीडिया को खोल करके देखेंगे, ये सभी रिद्धि मंत्र ऑडियो और वीडियो आपको पूरे उसके अंदर मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की पूजन करने के लिए। और पूजन करने के लिए आज ज्ञानमती महिला मंडल महमूदाबाद से लोग सामग्री सजा करके बैठे हैं। और दूसरे ब्रह्मचारिणी मधुबाला जी जैन सनावद जो हमारे संघ की ही ब्रह्मचारिणी बहन है और अभी अपने घर गई हुई हैं, वहाँ पर उनके पुत्रवधू वैभव जैन, विशाल जैन और निकिता श्रुति जैन, ये लोग पूजन की सामग्री सजा करके बैठे हैं। सभी लोगों के साथ आप सब भी इन सब के साथ में पूजा करने के लिए तत्पर हैं और संघ की ब्रह्मचारिणी बहनें भी यहाँ पर पूजा करने के लिए तैयार हैं। तो पूजन शुरू करते हैं। जब लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातः अत्र अवतर संभोषटावाननम् अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम् अत्र मम सन्निहितो भव सन्निधिकरणम्। क्षीरोदधि जल लाय के करूं चरण त्रय धार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संचर चूमा पदसार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो भवोदधि पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। कंदुल धवल अखंड ले अर्पूं पद सुखकार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। सुगंधित थाल भर अर्पूं पद सुखकार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज,
ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। व्रत का दीप जलाए के आरती करूं सुखकार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे दीपम निर्वपामिति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दहन करूं सुखकार, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे धूपम निर्वपामिति स्वाहा। फल अंगूर बादाम ले चरण चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे फलम निर्वपामिति स्वाहा। आठों द्रव्य सजाए के अर्घ्य चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणिनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांत शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। आप संगीतमयी जयमाला के साथ आप लोग भक्ति कीजिए। प्रारंभ करें जयमाला। जयति जय ज्ञानमती जी, गणिनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूं मैं तेरी मात रे। जयति जय ज्ञानमती जी, गणिनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूं मैं तेरी मात रे। शरद पूर्णिमा का तू है चांद मेरी माँ, करती है ज्ञान की तू सदा बरसा। छोटे लाल मोहनी ने दिया ऐसा चांद, छोटे लाल मोहनी ने दिया ऐसा चांद, जिसकी नहीं दुनिया में कोई भी मिसाल। जयति जय ज्ञानमती जी, गणिनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूं मैं तेरी मात रे। जयति जय ज्ञानमती जी, गणिनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूं मैं तेरी मात रे। को बना के तीर्थ स्वयं बन गई, तुम तो जैन शासन की ही कीर्ति बन गई। शास्त्र लिख लिख के स्वयं शास्त्र बन गई, शास्त्र लिख लिख के स्वयं शास्त्र बन गई, ज्ञानियों में ज्ञान का उद्यान बन गई। जयति जय ज्ञानमती जी, गणिनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूं मैं तेरी मात रे। जयति जय ज्ञानमती जी, गणिनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूं मैं तेरी मात रे। ऐसी आत्माएं कभी कभी जन्म लें, जन्म लेके इस धरा को धन्य कर दें। भारत माँ का आंचल नहीं तुमसे सुना हो, भारत माँ का आंचल नहीं तुमसे सुना हो, चंद्रमती प्रभाव दिन दुना हो। जयति जय ज्ञानमती जी, गणिनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना करूं मैं तेरी मात रे। शरद पूर्णिमा का तू है चांद मेरी माँ,
करती है ज्ञान की तू सदा बरसात। छोटे लाल मोहनी ने दिया ऐसा चाँद,